हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोनू मगर ध्यान से ब्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और शॉर्ट पॉलिसी जो आती है या पॉलिटिकल क्लेम जो आता है। और मैं क्या, आप सभी परेशान हैं, हम सभी परेशान हैं इस कॉपीराइट क्लेम से। और अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो आप सबको पता है अच्छे तरीके से कि पूरी हमारे चैनल की वाट लग जाती है। और ख़ास तौर पर तब जब 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। और एक अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, आपके वीडियो पे व्यू पे बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। और आपको बहुत बहुत केयरफुली रहना पड़ता है कि हमें अगले 90 डेज़ तक ऐसा हम कुछ ना डालें कि हमारे को सेकंड कॉपीराइट स्ट्राइक आए। अगर सेकंड कॉपीराइट स्ट्राइक आता है उसी 90 दिन के अंदर, और अगर तीसरा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आपका 100% चैनल डिलीट होगा ही। इसको कोई बचा ही नहीं सकता। कॉपीराइट क्लेम भी आते हैं, जैसे कि आपने किसी का कंटेंट यूज़ कर लिया, किसी का ऑडियो यूज़ कर लिया तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और शॉर्ट पॉलिसी का ये होता है कि अगर आपने किसी का कुछ सेकंड का आपने किसी का ऑडियो लिया है तो फिर वो शॉर्ट पॉलिसी में आ जाता है। लेकिन उससे हमारे चैनल को दिक्कत कुछ नहीं होती। हमारी विजिबिलिटी जो रहती है वो चालू रहती है, मोनेटाइजेशन जो होने वाला होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और आपकी अर्निंग शुरू है तो उस पर जितना भी इनकम होगा वो अगला इंसान को देना पड़ेगा, जिसका ये ऑडियो है, जिसने मेहनत करी है, जिसने अपना कंटेंट बनाया है, जिसका ऑडियो है, ये उसको देना पड़ेगा। तो ये रही बात। लेकिन मैं पता नहीं क्यों, लेकिन शॉर्ट पॉलिसी हो चाहे पॉलिटिकली क्लेम हो, कॉपीराइट तो है ही। आपके चैनल पे कॉपीराइट तो है ही। और जहाँ तक कि मैंने जितना महसूस किया है, कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल पे 100% फ़र्क पड़ता है। जब अभी ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत हज़ारों में व्यू आते हैं, लेकिन 100, 200, 400, 500 जो भी आते हैं, जिस तरीके से पहले कॉपीराइट क्लेम के बिना आते थे या कॉपीराइट स्ट्राइक के बिना आते थे, अब उससे समझ लीजिए कि आधा हो गया है। और बहुत सारी वीडियो ऐसी है जो बिल्कुल ज़ीरो पे जा रही है। उसके बाद एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि हमने जो ऑलरेडी जो हमने कम से कम 50,000 व्यू हमने कमा लिए थे, और 100 से ऊपर घंटे हमने वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया था, वो हमारे हर दिन माइनस में जा रहे हैं। हर दिन माइनस में जा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है चैनल की कि आज हमारे पास में 5 से 6 घंटे वॉच टाइम है और 5,000 हमारे पास में व्यू हैं। तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एक कॉपीराइट स्ट्राइक से। अब रही बात, मेरे 2 चैनल हैं और दूसरे चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, लेकिन हम लाइव स्ट्रीम डालें चाहे कोई वीडियो डालें, पता नहीं क्या है कि हर दूसरे तीसरे वीडियो पर हमारा कॉपीराइट आ ही जाता है। क्योंकि हम इतना नहीं समझ पाते कि किसका वीडियो हम उठाएं, अपने किसका ऑडियो उठाएं, क्योंकि हम भी जो लोग वीडियो बनाते हैं हम भी उन्हीं का ऑडियो यूज़ करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई जिसको हमने ऑडियो लिया है तो 100% उनका भी सेफ ही होगा। जब उन्होंने चैनल पे डाल दिया तो उनका चल रहा होगा, हम इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। लेकिन जब हम अपना वीडियो बनाकर जब अपने चैनल पर डाल देते हैं तो फिर वो कॉपीराइट आ जाता है। अब इससे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ऐसे पड़ता है कि मेरा वॉच टाइम तो खैर चलो बढ़ रहा है, और लेकिन जो मेरा व्यू है, जो मैं ऑलरेडी कमा चुकी हूँ 40,000 45,000 जो मैं व्यू कमा चुकी हूँ, मैं देख रही हूँ कि हर दिन मेरा कम से कम 700 से 800 व्यू मेरा माइनस में जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई 700-800 व्यू माइनस में जा रहा है, लेकिन मैं हर दिन की वीडियो भी तो डाल रही हूँ, उसका भी तो व्यू ऐड होना चाहिए। ऐड होना तो आप छोड़ दीजिए, प्लस जो मैंने कमाया है उसमें से भी 700-800 व्यू मेरे माइनस में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत भारी नुकसान है। अब रही बात, आप ये कहेंगे कि भाई कॉपीराइट हटाने का बहुत सारे वीडियो है, आप क्यों नहीं हटाती। मैंने हटाने की कोशिश की। अगर 4 आपके ऑप्शन आ रहे हैं तो एक तो ट्रिम करने का है, ठीक है ना, तो वो आप ट्रिम कर सकते हैं।
दूसरा ये है कि एक डिस्प्यूट का है, डिस्प्यूट के लिए तो भाई मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि ये ओन कंटेंट वालों के लिए है, इसको छेड़खानी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि सांप के मुंह में सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर हो गया। अगर हमारा सचमुच ओरिजिनल कंटेंट है तो ही हम ये सब कुछ कर सकते हैं कार्रवाई, बाकी इसको तो मैं छेड़ना ही नहीं चाहती। और कितनी सारी वीडियो ऐसी जिसमें सिर्फ एक डिस्प्यूट का ऑप्शन आया, बाकी जो 3 ऑप्शन और अदर होते हैं वो नहीं आए, तो एक आप ट्रिम कर सकते हैं। तो मैं ट्रिम में अब जैसे क्या हुआ कि मैंने जैसे लाइव स्ट्रीम करी तो बहुत सारी वीडियो है जो मैंने इकट्ठा एक करके 4-5 मिनट की मैंने बना के और फिर लाइव स्ट्रीम पे डाल दिया था, स्क्रीन कास्ट पे डाल दिया था। तो अब उसमें इतने सारे म्यूज़िक है, अब वो ठीक तरीके से समझ नहीं पा रही, क्योंकि वो अब जैसे मेरे पास सिस्टम नहीं है पूरा, ये सारा वही लोग कर सकते हैं जिनके पास में कंप्लीट सिस्टम हो, उनके पास में चाहे कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो पूरा। उससे अब इतना ज़्यादा जिसके पास सिर्फ सिंगल एक मोबाइल है वो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं मार सकता। तो मैंने क्या करा कि सीधा इरेज कर दिया कि झंझट ही ख़त्म। अब रही बात आप कहेंगे कि आपने रिप्लेस सॉन्ग क्यों नहीं करा, क्योंकि वहाँ पे सॉन्ग के नाम तो बाकायदा दिए हुए थे। जब हम रिप्लेस सॉन्ग पर कर रहे हैं तो वो लाइसेंस वाली जो पॉलिसी दिखा रहे हैं, तो जैसे जब यूट्यूब के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो लोग जब वीडियो आपको टेक वीडियो जो बनाते हैं वो लोग आपको बहुत ईजी तरीके से बताते हैं कि आप ये करिए रिप्लेस सॉन्ग कर दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि रिप्लेस सॉन्ग शायद जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है शायद ये सुविधा उन्हीं के लिए है, क्योंकि हमारे लिए तो जब हम रिप्लेस सॉन्ग पे कर रहे हैं तो वो लाइसेंस पॉलिसी और ये वो पता नहीं क्या क्या। अब डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि साला कुछ और गड़बड़ हो जाए। मतलब ये यूट्यूब पे हम काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से इतना ज़्यादा हेडेक हो गया है दिमाग के ऊपर कि बता नहीं सकते। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें तो एग्ज़ाम जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसका एग्ज़ाम का भी इतना ज़्यादा प्रेशर हम नहीं लेते जितना ज़्यादा प्रेशर हमें इसका हो गया है। मैं आपकी बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपनी बात कह रही हूँ। मैंने 2-2.5 महीने से, अगर ऐसा पता होता, मैं पिछले 5 साल से सोशल मीडिया पे हूँ, कभी टिकटॉक पे, कभी किसी पर, लेकिन मैंने इतना सीरियस कभी नहीं लिया। ठीक है, एंजॉय के हिसाब से मैंने डाल दिया, लेकिन पहली बार मैंने यूट्यूब को सीरियस लिया। और पहले जो मेरा जो चैनल है जनज्योति, जिसमें मेरे सिर्फ 89 सब्सक्राइबर हैं, उसमें स्ट्राइक आ गया तो बहुत मतलब एक टेंशन ही हो गई। चलो ठीक है, फिर मैंने दूसरा चैनल भी बनाया क्योंकि उसमें सब कुछ माइनस में जा रहा था। फिर मैंने चैनल बनाया सुनो मगर ध्यान से ब्लॉग, जिसमें मैं थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, कुछ मोटिवेशन लाइनें डालती हूँ। और अभी मैं 1-1.25 महीने के बाद जब मुझे पता चला पहली बार कि 3 मिनट की जो वीडियो होती है वो शॉर्ट में ही गिनी जाती है, वो लॉन्ग में नहीं गिनी जाती। और मैं किसी और का नहीं, जो मैं देखती हूँ, जो मेरे दिमाग में चलता है, मैं बस वही ओरिजिनल कंटेंट, अपने कोई स्क्रिप्ट नहीं तैयार करती। जो मुझे अभी में मैं जो वीडियो बना रही हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है, जो मैं सोच रही हूँ, बस मैं वही आपसे डिस्कस कर रही हूँ, अपने दिल की बात आप तक पहुँचा रही हूँ बस। तो मैंने सुनो मगर ध्यान से व्लॉग एक चैनल बनाया और मैंने उस पर काम करना शुरू करा। तो अब मेरे उस पर 113 सब्सक्राइबर हैं और वॉच टाइम भी मेरा ठीक ठीक हो गया है। लेकिन उसमें जो मेरे व्यू हैं वो मैं पिछले 3-4 दिन से महसूस कर रही हूँ कि वो माइनस में जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता। और जो मेरे 3-4 दिन से जो मैंने वीडियो डाली है, जो उस पर व्यू आए हैं, वो ऐड होने की बजाय वो तो ऐड हो नहीं रहे, प्लस माइनस में जा रहे हैं। ये मुझे बहुत हेडेक हो रही है। उसके अलावा जैसे कि और वीडियो वालों ने बताया था कि आप स्क्रीन कास्ट करिए, यानी कि लूप लाइव करिए और आप लाइव पर आइए और आपकी वीडियो भी चलती है, मतलब तो वॉच टाइम बढ़ता है, पब्लिक देखती है तो उसका वॉच टाइम बढ़ता है। पर जहाँ तक कि मैंने महसूस करा है, जितने हम जब अपना वाईटी स्टूडियो पे देखते हैं कि हमारे कितने घंटे बढ़े हैं आज, तो मुश्किल से अगर हमारा 10 घंटे का काम हुआ होगा तो मुश्किल से 4 घंटे बढ़ते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ जिसमें सिर्फ 1-1 घंटा उन्होंने बढ़ाया है। तो ये एक तरीके से बहुत बहुत बड़ी हेडेक है। लोगों ने तो सब्सक्राइब भी नहीं करते, बहुत बोलना पड़ता है। आप खुद ही देखिए, 2 महीने करीब हो गए हैं चैनल को, लेकिन 113 सब्सक्राइबर हुए। बहुत हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं एक तरीके से कि भाई कर दो।
लेकिन हम छोटे यूट्यूबर्स हैं, बड़े लोग आपका सपोर्ट तो करेंगे नहीं, हम ही एक दूसरे को आपस में सपोर्ट करेंगे। और ये सबकी अपनी अपनी मेहनत पर निर्भर है, कौन कमाता है कौन नहीं कमाता है। सबसे पहले तो वो एक मोनेटाइज की जो सीढ़ी है वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर सब्सक्राइब हो जाएंगे तो वॉच टाइम की टेंशन है, अगर शॉर्ट वीडियो है तो उसमें व्यू चाहिए। अब व्यू किसी के आते हैं किसी के नहीं आते, और व्यू भी कितने, या तो 3 मिलियन या 10 मिलियन, अब आप खुद ही सोचिए। तो एक सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सब्सक्राइब भी ज़रूरी है ना। और अगर हम लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो हमें 4000 वॉच घंटे, भाई आप अगर चलो सब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन जब वीडियो कोई देखेगा ही नहीं तो वॉच टाइम कहाँ से आएगा। तो कम से कम जो आपके हाथ में है आप वो तो कर ही सकते हैं, इतना सहयोग तो बनता है। और रही बात जो मैंने आपसे कहा, जिस पर हम बात कर रहे थे कॉपीराइट क्लेम और ये स्ट्राइक की, तो मैंने सबसे अच्छा फंडा ये है कि हम ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, विदाउट म्यूज़िक विदाउट सॉन्ग, तभी हम बच सकते हैं कॉपीराइट क्लेम से, कॉपीराइट स्ट्राइक से। मुझे तो भाई सबसे अच्छा और सही रास्ता यही लगा, और मैं तो अब यही करने वाली हूँ।